हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मात्र ये 7 टॉपिक पढ़ लिए ना तो आपके बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 अंक यहीं से आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए फिजिक्स का एग्जाम 70 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे। अब देखिए इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अब देखिए आप पिछले साल का पेपर उठा करके देख लीजिए और आपको उसमें देखना है कि वैद्युत फ्लक्स से क्वेश्चन आया है नहीं। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है फ्रेंड, चाहे 1 नंबर की बात करें, 2 नंबर की बात करें या 3 नंबर की बात करें, वैद्युत फ्लक्स से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो देखिए बात करें वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स की पहले परिभाषा लिखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी कि फाई इजिकल टू हो जाएगा EA। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो बात करें मात्रक की, इसका मात्रक होता है न्यूटन टू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या आप इसको वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसका मात्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न में और 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है तो न्यूटन टू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर। तो देखिए ये दोनों ही मात्रक है, या तो ये वाला कर दीजिए या ये वाला कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात करें मात्रक की, मात्रक होता है न्यूटन टू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है हमारा गॉस की प्रमेय लिखिए। अब देखिए अगर आपसे गॉस की प्रमेय 2 नंबर में पूछी जाए तो आप ऐसे लिख करके आएंगे, क्योंकि देखिए कई बार 2 मार्क्स में और कई बार 5 मार्क्स में पूछ जाती है। तो ये मैं आपको 2 मार्क्स वाली करा रही हूँ। तो आपको देखिए इसमें देखना है कि गॉस की प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय क्या होता है? गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई इक्वल टू होता है Q/ε0 के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय भी ये डायरेक्टली आपसे 5-5 मार्क्स से पूछ ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 5-5 मार्क्स वाले टॉपिक भी कराऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और आप बताइएगा आप कहाँ से है और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व आखिर होता क्या है? तो किसी तार के प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी तार के प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। तो बात करें इसके सूत्र की, इसका सूत्र हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। अब बात करते हैं मात्रक की, तो मात्रक हम इसका सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। अब देखिए Q यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर। यानी कि देखिए रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या था। तो किसी तार के प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। और मात्रक हमने सूत्र के माध्यम से निकाल लिया है, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। यानी कि देखिए रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, विद्युत बल संबंधी कूलम का नियम क्या है? तो हमें यहाँ पर विद्युत बल संबंधी कूलम का नियम लिखना होगा। तो देखिए इस नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए फ्रेंड्स विद्युत बल संबंधी कूलम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिए, यहाँ पर हमने 2 बिंदु आवेश ले लिए Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। और देखिए इस पर क्या लग रहा है? इस पर बल लग रहा है F। तो देखिए कूलम का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। देखिए जब भी कूलम का नियम आएगा आपको बस ये 2 बात ध्यान रखनी है कि F समानुपाती है Q1 इंटू Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए F समानुपाती हो जाएगा, अब हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1
और समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो जब हम समीकरण 1 और 2 करेंगे तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में R² के। अब देखिए ये था समानुपाती, तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए जब हम इसके बराबर करेंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। ठीक है, ये नियतांक आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यानी कि देखिए कूलाम का नियम F इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर जरूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम हमने पढ़ लिया है। कूलाम का नियम क्या था, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती R² के। तो F व्युत्क्रमानुपाती हो गया Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो F इजिकल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पृष्ठीय घनत्व से क्या तात्पर्य है। अब देखिए, या तो आपसे पूछ लेगा रेखीय आवेश घनत्व के बारे में या पूछ लेगा पृष्ठीय घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, आपको ये दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये वो क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पृष्ठीय घनत्व से क्या तात्पर्य है, किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। अब देखिए पृष्ठीय घनत्व को किससे दर्शाते हैं, तो इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। यानी कि सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A। Q क्या है, यहाँ पर Q आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और देखिए A क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी कि देखिए पृष्ठीय घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय घनत्व से क्या तात्पर्य, किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। सिग्मा इजिकल टू Q अपॉन A। बात करें मात्रा की, मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण का व्यंजक लिखिए। तो हमें यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण का व्यंजक लिखना होगा। तो इसका व्यंजक होता है टाउ इजिकल टू P साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मक्खी थोड़ा परेशान कर रही है, एक दो मक्खी आई हुई हैं, तो देखिए प्लीज़ इनको इग्नोर करिएगा। तो देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण का व्यंजक, तो टाउ इजिकल टू P साइन थीटा। तो टाउ क्या है, यहाँ पर टाउ है बलागुण, P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और देखिए E क्या है, यहाँ पर E है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण का व्यंजक क्या होता है, इसका व्यंजक होता है टाउ इजिकल टू P साइन थीटा। टाउ क्या है, यहाँ पर बलागुण है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और E क्या है, E वैद्युत क्षेत्र है। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक व विमा लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। देखिए वैद्युशीलता की मात्रक पूछ लेगा या विमा पूछ लेगा, आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक व विमा लिखना है, और आपको याद रखना है कि निर्वात की वैद्युशीलता को किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और बात करें विमा की, इसकी विमा होती है, अब देखिए विमा को किस में लिखते हैं, इस कोष्टक में लिखते हैं, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर। तो देखिए निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या होता है, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर। तो निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या होता है, बात करें मात्रक की, मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और विमा की बात करें, विमा होती है m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 8, यदि दो बिंदु आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम क्या करें, यदि दो बिंदु आवेशित कणों के बीच की दूरी हम क्या कर दें, आधी कर दें, यानी कि r क्या कर दें, r/2 कर दें, तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये है कूलाम के नियम से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा है दो बिंदु आवेशित कण, तो दो बिंदु यानी कि Q1 और Q2। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बीच की दूरी क्या कर दी जाए, r को r/2 कर दी जाए, तो इनके बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है, F इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो देखिए F समानुपाती है F व्युत्क्रमानुपाती R² के। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने F व्युत्क्रमानुपाती ले लिया R² के, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती R² के। ठीक है फ्रेंड्स, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, R को हम यहाँ पर r/2 कर देंगे, क्योंकि बोला गया ना कि आधी कर दी जाए। तो यानी कि यहाँ पर होएगा F' समानुपाती 1/r/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा F
समानुपाती 1/r²/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा f समानुपाती 4 × 1/r²। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 1/r² की जगह लिख सकते हैं f, यानी कि हो जाएगा f डैश समानुपाती 4f के। यानी कि देखिए इसके क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि यदि दो बिंदु आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे उनके बीच लगने वाले बल 4 गुना हो जाएगा, कि उनके बीच लगने वाला बल, सॉरी यहाँ पे मिस है, उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक समांतर प्लेट। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। तो हमें यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे 5 मार्क्स की पूछी जाती है। यहाँ पर मैंने आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको, इसके बाद मैं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी कराऊंगी, अगर आपने कमेंट करके बताया कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आप अब से तैयारी करके भी 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र हमें लिखना था, तो C = K × A × ε0/d, जहां पर K परावर्तितांक है, A क्षेत्रफल है, D प्लेट के बीच की दूरी है और ε0 निर्वात की वैद्युशीलता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखना था, तो C = K × A × ε0/d। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो आप बस इतना करके आएंगे, अगर आपसे डेरिवेशन पूछी गई तो आप वो 5 मार्क्स की डेरिवेशन करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना। और फ्रेंड्स आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना और ये बताना आप हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए प्रश्न नंबर 10 है हमारा, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावर्तितांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावर्तितांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हो जाएगा C = K A ε0/d। तो देखिए हम जानते हैं C समानुपाती किसके है, K के। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावर्तितांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अगर धारिता बढ़ेगी तो परावर्तितांक भी बढ़ेगा, अगर धारिता घटेगी तो परावर्तितांक भी घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावर्तित पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता भी बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं परावर्तित पदार्थ क्या है। तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावर्तित पदार्थ कहते हैं। तो परावर्तित पदार्थ क्या होता है, परावर्तित पदार्थ क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावर्तित पदार्थ कहते हैं, जैसे मोम, कांच, कागज, तेल आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला है हमारा प्रश्न नंबर 12। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो हमें यहाँ पर आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है। तो ये हो जाएगा U = ½ ε0 × E², जहाँ E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, U ऊर्जा घनत्व है और ε0 निर्वात की वैद्युशीलता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए फ्रेंड्स हम आपको 60 ये टॉपिक कराएंगे, लेकिन ये था हमारा पार्ट 1, इसके बाद हम पार्ट 2 कराएंगे। अगर आपने इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस किया तो फ्रेंड्स, और आपने बताया कि आपको पार्ट 2 चाहिए, तो हम पार्ट 2 भी ज़रूर लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको 12 क्वेश्चन करा रही हूँ, वो क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से कहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और क्लास 12 की अच्छे से तैयारी करने जा रहे हैं तो देखिए ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।